मामा जी भी 150 कह रहे हैं, उनकी तरफ से कह रहे हैं 150 पार अब की बार। मामा जी ने तो 1 लाख भर्ती का कहा था, मैंने 3 जगह पेपर दिया, हुआ क्या? एक बट और दोस्तों, नेताओं की भी लीला अपरंपार है। जब चुनाव आता है तो गरीब के घर की रोटी इनको अच्छी लगने लगती है। रुको जरा, सब्र करो। और दोस्तों, चुनाव खत्म हो जाने के बाद आटे का दाम बढ़ा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसी से चलता इनका खर्चा पानी। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। पहले फर्जी राशन कार्ड बनवाए, करोड़ों का घोटाला किया, और जब कलई खुल गई तो हमारे राशन कार्ड कटवा दिए, दाने दाने को मोहताज कर दिया। और जब हालात नहीं बदले तो हमने भी सरकार बदल दी। भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई और घर बैठे हमारा राशन कार्ड बन गया। अब हमें 35 किलो चावल मुफ्त मिलता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका राशन कार्ड बन गया। मेरा है भरोसा बरकरार, फिर से एक बार कांग्रेस सरकार। A few moments later. और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले अब चुनाव आया है तो बहस पे बहस करेंगे। हमारे देश के युवा पकोड़ा तलेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है अशोक जी। उम्मीद करेंगे कि वारिस साहब को आपकी बात समझ में आई हो, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं। मौजूदा सरकार ने बावजूद इसके कि भारत का ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, मतलब जो भारत की पूर्व सरकारों ने रखा है, वो हम फ्री पैलेस्टीन के साथ है। इजराइल और नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो करीबी है वो बहुत ज्यादा है, और यही शायद खटक रही है। वारिस पठान हो, तमाम लोग हो, ऐसे में वो कह रहे हैं कि आप फ्री पैलेस्टाइन के साथ हैं, फिर भी आप नेतन्याहू का, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन करने वाले लोग जो इस लिस्ट में दिख रहे हैं वो भी उनको खटक रहे हैं। इस पर आपका जवाब? खटक इसलिए रहे हैं कि वो एक तरफा चलते थे और मोदी जी ने सामंजस्य स्थापित किया। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको पैलेस्टीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और पहले प्रधानमंत्री जिनको 5 मुस्लिम देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, इजिप्ट भी है। ये खटक रहा है इनको, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सामंजस्य कैसे हो पा रहा है। और एक बात मैं वारिस पठान जी को याद दिला देना चाहता हूं। अचानक मुझे याद आया, इन्होंने कहा कोई हिंदू मंदिर तोड़ा जाएगा, तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तोप लगा के उड़ा दी थी बामियान में। भाजपा के अलावा एक नेता का बयान दिखाइए उल्टा। ये तो वो हैं शफीकुर रहमान बर्क जैसी पार्टियों के नेता जो कहते तालिबान मेरे दिल में, जिसने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तोप, जबकि कोई बौद्धिस्ट अब रहता ही नहीं अफगानिस्तान में। क्या बिगाड़ रही थी आपकी वो मूर्ति? और ये भीम मीम वालों की भी राजनीति करने वालों के लिए आईना है। और एक और मैं बात कह दूं, भारत की राजनीति में विदेश से मुसलमानों की भावनाएं जोड़कर उसका दोहन करने की राजनीति ऐसी है कि चाहे विदेश के मुस्लिम देश उसका समर्थन कर। बताइए, 100 साल पहले खलीफत का समर्थन इन्होंने किया। और दोस्तों, साहब जी का भी जवाब नहीं। जब चुनाव आता है तो नए नए जुमले फेंकते हैं और अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। अभी G20 में भी आपने देखा कैसे भारत का परचम लहराया। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में नंबर 1 है। आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आज भारत
अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़। तो 140 से 50 के आसपास है। अच्छा, पक्के में। तो भाजपा को हल्के में ले रहे हैं? अरे तो हल्के में नहीं ले रहे, वो है ना जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। अच्छा, हाँ, मामा जी जो है ना जुमले वाली वो घोषणा भी रहे। कह रहे ऐसे वैसे नहीं किया, बड़े नेता उतारे हैं आपने। घोषणा पे घोषणा करे जाते हैं, वो तो कुछ नहीं है दीदी, मेरा दीदी। बड़े नेता उतारे हैं, आप इंदौर जिले में खड़े हैं, वो डर इसी में बड़े नेता वो तो उन्होंने डर से उतारे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि सरकार जा रही है, और बड़े नेता को डर से क्या उतारे, उनको भी निपटा देंगे वो तो। उनको निपटाने के लिए उतारे उन्होंने, समझ लो। बिल्कुल, अरे सब निपटने वाले, ऊपर से मंत्री से लगा के नीचे तक सब परेशान है। तोमर जी भी बिल्कुल परेशान है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जो गंगा एक्सप्रेसवे में मुनाफा होगा वो किसी उद्योगपति की जेब में जाएगा। यही फर्क है गंगा एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जब मैंने उसे बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो मुनाफा होगा सरकार का, जो टेंडर हुआ है टोल का इकट्ठा करने का, वो प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है। और वहीं गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहां सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। अभी आपने सुना होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने रोजगार दिए, इतनी नौकरी दी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4% रह गई है। अगर हम उस गणित का हिसाब किताब लगाएं तो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार बचे हैं, बाकी सबको नौकरी या रोजगार दे दिया है। क्या ये सच्चाई है? बताओ आप सब लोग। किसी गांव में चले जाएं, हो सकता है उस गांव में 100 के 100 बेरोजगार हों। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब इस बार भी क्या है, पूरा उम्मीद कांग्रेस को दिख रहा था 100% 150 से ऊपर जाएगी। हाँ, तो लग रहा है इस बार कांग्रेस आएगी। मामा जी भी 150 कह रहे हैं, उनकी तरफ से कह रहे हैं 150 पार अब की बार। मामा जी ने 1 लाख भर्ती का कहा था, मैंने 3 जगह पेपर दिया, हुआ क्या? एक पटवारी में अटका बैठा हूँ मैं। बोलो, पटवारी वाले? हाँ, बोलो आप। तो कहाँ से? हर जगह उनका झूठ है बस टोटल। हमें तो परिवर्तन लाना है और इस साल कांग्रेस को लाना है। की बार तो वही कांग्रेस की ही है। अच्छा, क्यों लग रहा है कांग्रेस? बीजेपी से कुछ हो तो रही है नहीं, महंगी बढ़ रही है। अच्छा, वो तो कह रहा है बहुत कुछ किया हमने। मामा कह रहे हैं कि 18 साल पहले जो है मध्य प्रदेश गड्ढों में था। वो सनातन के नाम सिर्फ वोट ले रहे हैं। अच्छा, सनातन के नाम से सिर्फ वोट ले रहे हैं। रोजगार क्या हालत? रोजगार तो बहुत बेरोजगारी है, आप देख लो गाँव बहुत बेरोजगार, सभी तो घूम रहे हैं, सभी लड़के वो तो कहते हैं कि भैया साल में 2 करोड़ केंद्र सरकार का रोजगार और फिर राज्य सरकार में। तो आपको इंटरव्यू कहाँ से मिल गए? ये लड़के इतने कहाँ से आ गए? रोजगार दिए, रोजगार होता काम पे जाते ना।